अगर आपको जहाज में सफर करने का इत्तेफाक हो तो जान लें कि एयर होस्टेसेस आपसे चंद ऐसी बातें छुपाती हैं जिसे अगर आप जान लें तो बिल्कुल चकरा जाएं। आइए आपको इन बातों के बारे में बताते हैं। ये तमाम बातें हवाई मेजबानों ने ही बताई हैं। एक हवाई मेजबान का कहना है कि अगर आप जहाज में कॉफी पीने के मुतमन्नी हैं तो याद रखें कि जरूरी नहीं जो कॉफी आपको दी गई है वो आम कॉफी हो, क्योंकि हवाई मेजबान चाहते हैं कि मुसाफिर सो जाएं और अगर आम कॉफी दी जाए तो वो जागते रहेंगे, लिहाजा उन्हें डीकैफ कॉफी दी जाती है ताकि वो सोते रहें। ये बात शायद जानकर आपके पांव तले से जमीन ही निकल जाए, क्योंकि जो चाय या कॉफी आपको दी गई है उसके लिए पानी उसी टैंकर से आया है जो जहाज के टॉयलेट में इस्तेमाल हो रहा है, बल्कि जो पानी आप पी रहे हैं वो भी टॉयलेट का ही होगा। हाँ, ये ऐन मुमकिन है कि अगर आपको मिनरल वाटर दिया गया है तो ऐन मुमकिन है ये पानी अलग हो। आप इंसानी आज़ा के पास बैठे हैं। जहाज में अक्सर इंसानी आज़ा भी होते हैं और आप किसी गुर्दे, दिल या हाथ के साथ सफर कर रहे होते हैं। अक्सर ये भी हो सकता है कि आपके साथ वाला मुसाफिर जो सो रहा है वो मर गया हो, लेकिन कभी भी इसकी मौत का ऐलान नहीं किया जाता। हवाई मेजबान का कहना है कि एक बार ऐसा हुआ कि एक मुसाफिर की जहाज पर ही मौत हो गई, लेकिन उन्होंने इसकी मौत को जहाज के उतरने तक छुपा कर रखा। एक अमूमी बात जो सबसे ज्यादा छुपाई जाती है वो बड़ी हैरान कुन बात है। आप तमाम लोग हैरान होंगे कि ऐसी भी क्या उफ्ताद आन पड़ी है जो ये झूठ बोला जाता है। आपको ये कहकर बेवकूफ़ बनाया जाता है कि मोबाइल इस्तेमाल न करें। इस तरह से ये कहा जाता है कि जहाज में कोई मसला पैदा हो सकता है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। कभी ऐसा भी होता है कि जब हवाई मेज़बान आपके पास से गुजरती है तो आपको एक नागवार सी बदबू महसूस होती है। हवाई मेज़बान का कहना है कि ऐसा होना एक कुदरती अमर है, इस पर बुरा नहीं मनाना चाहिए। अगर आप हवाई मेज़बान को तंग करने की कोशिश करें तो आप वो आपके खाने के साथ बहुत बुरा सलूक कर सकती हैं, और कितना बुरा सलूक कर सकती हैं आप हैरान और परेशान होंगे। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि टॉयलेट को बाहर से बंद कर दिया जाए ताकि उसे साफ रखा जा सके। जहाज में टिप का इस्तेमाल भी किया जाता है। अगर आप हवाई मेज़बान को जहाज में टिप देंगे तो वो आपका खास ख्याल रखेगी और आपको ताज़ा खाना और बिस्किट देगी। मर्ज़े की बात यह है कि ये हवाई मेज़बान की मर्जी है कि वो आपको इकोनॉमी क्लास से फर्स्ट क्लास में बिठा दे, लिहाजा कोशिश करें कि अच्छे कपड़े पहने ताकि अगर आप किसी को भा जाएं तो आपको बिजनेस या फर्स्ट क्लास मिल जाए। ये वो तमाम तर बातें हैं जो अमूमी तौर पर कहीं और सुनी जाती हैं, और ये तमाम तर बातें किसी और ने नहीं की बल्कि सिर्फ और सिर्फ उन खातिन ने बताई हैं जो कि एयर होस्टेस रह चुकी हैं। अब चंद एक और हकायक जान लीजिए जो कि बहुत ज़रूरी है कि आपके इल्म में हो। क्या आप जानते हैं कि हर हवाई जहाज से साल में कम अज़ कम एक मरतबा आसमानी बिजली ज़रूर टकराती है, लेकिन फिर उन जहाज़ों के साथ होता क्या है? या फिर क्या आपको मालूम है कि चंद मखसूस जहाज़ों में खुफिया कमरे भी बनाए जाते हैं? जी हाँ, ऐसा हवाई जहाज़ों में होता है, लेकिन हम इन जैसी बहुत सी बातों से अनजान होते हैं। आज हम आपको ऐसे अनजान हक़ाइक़ के बारे में बताते हैं जिनसे बहुत कम लोग वाकिफ़ हैं। हवाई जहाज़ों को एक ख़ास महारत के साथ डिज़ाइन किया जाता है कि आसमानी बिजली उन पर असर नहीं करती। आसमानी बिजली हर हवाई जहाज़ से कम एक मरतबा ज़रूर टकराती है, लेकिन इसे नुकसान नहीं पहुंचा पाती। जहाज़ की कोई भी सीट महफूज नहीं होती। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि जहाज़ के आखिरी हिस्से में मौजूद दरमियानी सीटों पर बैठे मुसाफिरों के हादसे का शिकार होने की शरह दीगर सीटों पर बैठे मुसाफिरों के मुकाबले में कम है, यानी वाज़ेह तौर पर फ़र्क देखा जा सकता है। क्या आप जानते हैं कि चंद हवाई जहाज़ों में खुफिया कमरा भी होता है जिससे बहुत कम मुसाफिर वाकिफ़ होते हैं? ये कमरा दरअसल तवील सफ़र की हामिल फ़्लाइट्स के दौरान हवाई जहाज़ के अमले के आराम करने के लिए बनाया जाता है। ये अमूमन 16 घंटे या इससे ज़्यादा के हवाई सफ़र के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। हवाई जहाज़ के टायर 38 टन तक का वज़न बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं और इसके साथ साथ हवाई जहाज़ को मतवाज़न अंदाज में खड़ा भी रखते हैं। जब जहाज जमीन पर उतरता है तो इसकी रफ्तार बहुत ज्यादा होती है। कुछ लोग ये जानना चाहेंगे कि इसकी रफ्तार कितनी होती है, तो उनकी इत्तला के लिए अर्ज है कि उसकी रफ्तार 170 मील फी घंटा होती है, और ये टायर इस तेज रफ्तारी के साथ ही जमीन से टकराते हैं, लेकिन फिर भी इन्हें कुछ नहीं होता। जब कभी रात के वक्त कोई जहाज एयरपोर्ट पर उतरता है तो अमला मुसाफिरों के उतरने से कबल जहाज की अंदरूनी रोशनी कम कर देता है। आप जानते हैं ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि मुसाफिर जहाज से बाहर निकलकर रात के अंधेरे में आसानी से देख सकें, क्योंकि जब रोशनी से यकदम अंधेरे में आते हैं तो आपको उस वक्त तक थोड़ा बहुत भी नजर आता है जब तक आपकी आंखें अंधेरे से मानूस न हो जाएं। हवाई जहाज में 2 इंजन नस्ब होते हैं, लेकिन तमाम कमर्शियल त्यारे एक इंजन की मदद से भी उड़ने की सलाहियत रखते हैं।
हैं। इस तरह हवाई जहाज़ों को उड़ाया भी जा रहा है और इससे ईंधन बचाया जाता है और जहाज़ों को इस सूरत हाल के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया जाता है। लेकिन ये कोई ख़तरनाक तरीका नहीं है। अगर आप जहाज़ की खिड़कियों का बगौर जायज़ा लें तो आपको इनमें एक छोटा सा सुराख दिखाई देगा। दरअसल ये सुराख जहाज़ के अंदर के हवा के दबाव को कंट्रोल करने के लिए बनाया जाता है। अक्सर जहाज़ में फराहम किए जाने वाले खानों की शिकायत की जाती है कि वो बहुत बदजायका होते हैं, लेकिन इसमें कसूर खाने का नहीं बल्कि जहाज़ के अंदरूनी माहौल का होता है, जो खाने का जायका बरकरार नहीं रहने देता। जहाज़ के अंदर मौजूद रिसाइकल खुश्क हवा, जिसमें नमी बहुत कम होती है, खाने को बदजायका बना देती है। जब हवाई सफ़र का आगाज़ होता है तो एयर होस्टेस की जानिब से ऑक्सीजन मास्क के इस्तेमाल के हवाले से ज़रूरी मालूमात फराहम की जाती हैं, लेकिन अमला ये कभी नहीं बताता कि ये ऑक्सीजन मास्क सिर्फ 15 मिनट तक काबिल इस्तेमाल होते हैं और इसके बाद काम करना छोड़ देते हैं। तो आपके लिए इन तमाम बातों से कौन सी अनोखी बात लगी है? अब कुछ लोग ये बात जानना चाहेंगे कि क्या हवाई जहाज पर सफर करते हुए सीट बदली जा सकती है? ये बहुत अहम बात है। अगरचे अक्सर औकात सीटें बदलने से कोई मसला नहीं होता, ताहम कभी कभी त्यारे के अमले के लिए सर दर्द बन जाता है। एक अमेरिकी एयरलाइन से वाबस्ता फ्लाइट अटेंडेंट माइकल कहते हैं कि ज्यादा एयरलाइंस इस बात का बुरा नहीं मनाती अगर मुसाफिर अपनी सीट तब्दील कर लें, बशर्त ये कि वो अपनी ही क्लास के अंदर रहें, मगर फिर भी कुछ सीटें होती हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। जाहिर है ये मामला एयरलाइन की पॉलिसी पर मुनहसिर है। साउथ वेस्ट एयरलाइंस और ईजी जेट मुसाफिरों को ये ऑप्शन देती हैं कि वो बोर्डिंग के वक्त अपनी सीट का चुनाव करें, मगर ये अफरा तफरी भी पैदा कर सकता है। माइकल का कहना है कि मसला तब बनता है जब कोई मुसाफिर तैयारे के दरवाजे के सामने वाली लाइन में सीट लेने की कोशिश करता है। ज्यादातर एयरलाइंस इन सीटों के लिए $50 तक इजाफी चार्ज करती हैं। ये नाइंसाफी है कि किसी ने ज्यादा पैसे दिए हैं और किसी को वही चीज मुफ्त में मिल जाए। मैं खुद तो लोगों को इन सीटों पर तब तक नहीं बैठने देता जब तक कि वो पूरी लाइन खाली ना हो। इन सीटों पर मुसाफिरों की टांगों के लिए ज्यादा जगह होती है, मगर इजाफी जगह के अलावा अपने दोस्तों और फैमिली वालों के साथ बैठने की ख्वाहिश समझ में आती है। माइकल बताते हैं कि कभी लोग खुद ही अपनी मर्जी की सीट पर बैठ जाते हैं। हमारे लिए बेहतर ये होता है कि जब तक कि सीट का असल मालिक ना आ जाए वो दूसरे लोग अपनी ही सीट पर बैठें, वरना जब असली मालिक आते हैं और किसी और को अपनी सीट में देखते हैं तो हंगामा शुरू हो जाता है और फिर मुसाफिर जब खुद मामलात हल करने की कोशिश करते हैं तो सूरत हाल और बिगड़ जाती है। मगर कहानी सिर्फ अपने प्यारों के साथ बैठने की नहीं है, कभी तो लोग इकोनॉमी से बिजनेस या फर्स्ट क्लास में जाने की भी कोशिश करते हैं। अगर अपग्रेड लिस्ट खाली हो तो ज्यादा आरामदेह क्लास में मुसाफिरों का जाना मुमकिन है, लेकिन ये इतना भी आसान नहीं। इकोनॉमी और बिजनेस या फर्स्ट क्लास के दरमियान एक और क्लास यानी प्रीमियम इकोनॉमी भी पाई जाती है। इसमें कुछ फवायद जैसा कि कदर बेहतर सीटें, पहले चेक इन की सहूलत और कदर बेहतर खाना हो सकते हैं, मगर बात वही है कि मामला फिर एयरलाइन की पॉलिसी पर आ जाता है। जहां तक ताल्लुक है अपग्रेड के ख्वाब का, तो इस हवाले से ज्यादातर फ्लाइट अटेंडेंट कहते हैं कि अमूमन फर्स्ट क्लास भरी हुई होती है। अगर खाली सीटें हों तो गेट पर मौजूद अमला उन्हें तरजीह देते हैं जो ज्यादा सफर करने वाले हों या फिर ऐसे मुसाफिर जिन्होंने कोई वाउचर लेकर ताखीर से फ्लाइट लेने की हामी भरी हो। इसके अलावा तैयारे के वजन को बराबर रखने के लिए भी एक साइंस है। ये एक अहम उनसर है और मुसाफिरों को दूसरी सीट पर कम से कम परवाज चढ़ते और लैंडिंग के वक्त भेजा जा सकता है। एक अमेरिकन एयरलाइन के पायलट डैरन पैटरसन कहते हैं कि तमाम तैयारे इस्तेहकाम की जैसे एक लहर या तह में सफर करते हैं। इस तह में रहने के लिए तैयारे पर तमाम वजन और इसके तैयारे के अंदर जगह का हिसाब किताब रखना पड़ता है। अगर आप एक तैयारे के अंदर छत से एक धागा लटकाएं तो जहां इसका दूसरा सिरा होगा वहां जहाज का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कशिश शकल का मरकज होगा, जैसे दो बच्चे किसी सीसा झूले पर हों। जो मुसाफिर ये समझते हैं कि इनके वजन से फर्क नहीं पड़ता वो गलत समझते हैं। डैरन पीटरसन बताते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी आहिस्ता आहिस्ता मगर मतवातर हिलता रहता है। जो फ्लाइट के अंदर वजन आगे पीछे होता है, यहाँ तक कि किसी एक शख्स के जहाज के अंदर चलने का पायलट्स को पता चलता है और इंतहाई मामूली एडजस्टमेंट्स करके तैयारे को बैलेंस में रखा जाता है। वजन में सबसे ज्यादा तब्दीली उस वक्त आती है जब तैयारे का ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, तो एक बैलेंस का पॉइंट परवाज चढ़ते वक्त खत्म होता है और एक उतरते वक्त। अगर ये दोनों इस इस्तेहकाम की तय के अंदर हों तो तैयारा सब वक्त में मुस्तहकम रहता है। आपने कभी नोटिस किया है कि परवाज से पहले तैयारे का अमला उड़ान से पहले मुसाफिर गिनते हैं? जदीद तैयारों में सॉफ्टवेयर तैयारे के अंदर के वजन का बैलेंस जांचता है। अगर कभी पायलट ने आपकी सीट तब्दील करवाई है तो वो अमूमन हिफाजती बुनियादों पर करवाई जाती है। छोटे तैयारों में किसी भी वजन की तब्दीली या उसके मकाम की तब्दीली का बहुत असर पड़ता है। बड़े जहाज में आप 10 लाइन आगे भी बैठ जाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही फर्क आप छोटे तैयारे
पर डालें तो वो गैर मुस्तहकम हो सकता है। चुनांचे सीट बदलने का बेहतरीन वक्त हवाई अड्डे पर जाने से भी पहले का है। आपके टिकट खरीदने के वक्त यही फैसला हो जाना चाहिए। जहाज में चढ़ने के बाद अगरचे खाली सीट देखकर आपका दिल तो करेगा, मगर शायद ये बेहतरीन ख्याल ना हो। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपको बहुत सी मालूमात मिली होंगी।